हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ रहीम के दोहे। यहाँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें नीति परक दोहे दिए गए हैं। नीति मतलब कुछ नियम, कुछ तरीके बताए गए हैं जीवन को जीने के सही तरीके से। यहाँ दिया गया हर एक दोहा हमारे जीवन को किसी न किसी स्थिति से जोड़ता है। ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों को और औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये सिखाता है, साथ ही यह भी शिक्षा देता है कि वही मानव कल्याण को करणीय अर्थात करने योग्य या अकरणीय ना करने योग्य ऐसे आचार और व्यवहार की भी नसीहत देता है। मतलब इन दोहों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में दिया गया है और हमें कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। मतलब आप ये दोहे ऐसे हैं कि इन्हें आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप इन्हें भूल नहीं सकते। और वाकई में बच्चों, हम लोग रहीम के दोहे, कबीर के दोहे ऐसे दोहे हैं जिन्हें हम आजीवन याद करते हैं और कभी कभी बातचीत करते समय ये हमारे मुंह से बरबस ही निकल जाते हैं। हमें अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें बार बार ये दोहे याद आ जाते हैं। तो यहाँ हम एक एक दोहा पढ़ते जाएंगे और उसकी व्याख्या देखते जाएंगे। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दोहे को पढ़ते ही आधा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेम का धागा, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा इतना मुलायम, इतना नाजुक होता है, इतना कोमल होता है कि वो अगर आपने उसको चटका के ऐसे जोर से तोड़ दिया, जबरदस्ती करके तोड़ दिया तो फिर वो जुड़ेगा नहीं, और अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ लग जाएगी। कोई भी धागा आप ले लीजिए, अगर आप उसको एक बार तोड़ दें और उसको जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे? गांठ लगानी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहने का मतलब है कि किसी से प्रेम का अगर आपका रिश्ता है तो उस रिश्ते को चटका करके या किसी भी जरा सी बात पर उस रिश्ते को मत तोड़ो। अगर एक बार प्रेम टूटता है तो उसमें दरार पड़ जाती है और वापस वो पुराना जैसा, पहले जैसा वापस नहीं हो सकता, चाहे आप लाख भी प्रयत्न कर लीजिए। व्याख्या देखिए, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है, और उसी प्रकार किसी रिश्ते में जब एक बार टूट जाए और गांठ पड़ जाती है तो वो रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अटले हैं लोग सब, बांट न ले है कोय। क्या मतलब है? रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा मतलब व्यथा। रहीम दास जी कह रहे हैं अपने मन का दर्द, अपनी व्यथा जो है वो मन ही राखे गोय, अपने मन में ही रखो। गोय मतलब छुपा के रखो। सुन अठलाए हैं लोग सब, अगर तुमने अपनी मन की व्यथा लोगों को कही तो क्या होगा? लोग सब अठलाएंगे, अच्छा ऐसा वैसा, ओहो अरे ऐसा क्या है, सबके साथ होता है, ऐसी बातें बनाएंगे। बांट न ले है कोई, लेकिन आपके दुख को कोई भी बांटेगा नहीं। तो अपने, जब कोई बांट नहीं सकता तो अपने दुख की व्यथा, अपने मन की व्यथा क्यों बतानी किसी को? रहीम दास जी, व्याख्या देखिए, रहीम दास जी कहते हैं अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वो आपका मजाक उड़ाता है। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने दर्द को कम नहीं कर सकता है। जब कोई आपका दर्द कम नहीं कर सकता तो क्यों बताना, क्यों अपने दर्द की नुमाइश करना? और ये जीवन का सच है बच्चों, आपको कोई भी तकलीफ है आप कभी भी किसी को मत बताइए। कोई आपका कोई मदद नहीं करता, लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, उल्टा आपका मजाक बनाते। दोहा 3 देखिए, एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सी चिबो, फूले फले अघाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? एक सधे सब सधे, कोई भी काम कर रहे हो तो एक एक करके करो, एक समय में एक काम करो। कहते हैं ना, 1 स्टेप एट ए टाइम। सब साधे सब जाए, एक साथ आपने बहुत कुछ अपने सर पे ले लिया तो पता लगेगा कुछ भी नहीं हाथ आएगा, सब चला जाएगा। तो सब साधे, सबको साधने की कोशिश करोगे तो सब चला जाएगा। रहीमन मूल ही सींचिवो, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार एक पौधे की जड़ों को जब सींचा जाता है तो उसमें से फल भी आता है, फूल भी आते हैं, पत्तियां भी आती है, टहनियां भी अच्छी होती। अब आप सब कुछ एक साथ करने लग जाओ कि फूल अलग से, पत्ती अलग से, तो फिर पौधा बेकार हो जाएगा। कहाँ सींचना है? जड़ों को सींचना है। तो आप अपने काम को, एक बार में एक काम को अपने हाथ में लीजिए।
व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम को पूरा होने से कई और काम आपके पूरे हो जाते हैं। कई बार होता है एक काम करने चले, बाकी सब पूरा हो गया, अपने आप पूरा हो गया। यदि आप एक साथ कई लक्ष्य की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आपने सोचा कि मैं पढ़ाई भी कर लूं और नौकरी भी कर लूं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक तरफ नौकरियां भी ढूंढ रहे हैं। अरे पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद नौकरी अपने आप आपको मिल जाएगी। तो किसी एक काम के करने से दूसरा काम हो सकता है अपने आप पूरा हो जाए, लेकिन एक साथ आपने बहुत कुछ उठा लिया तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। यदि एक साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि आप एक साथ बहुत से कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। कोई भी काम कैसे करना चाहिए 100% के साथ, लेकिन आप बहुत सारे कामों में 100% नहीं दे सकते। रहीम कहते हैं कि वैसे ही जैसे किसी पौधे के फूल और फल तभी आते हैं जब पौधे की जड़ों को जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। जब तक जड़ों में पानी नहीं आएगा तब तक फल फूल और पेड़ सुंदर नहीं हो पाएगा। तो आप जड़ों को मजबूत करिए, उस एक काम पे अपना फोकस बनाइए जो सबसे जरूरी है, जो प्रायोरिटी में है। बाकी सब काम अपने आप सज जाएंगे। अगला दोहा देखिए बच्चों, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जो चित्रकूट है वो जगह कैसी है? वहां बहुत घना जंगल है, अंधेरा है, वहां पर रहने लायक जगह वो नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी जब उनका वनवास हुआ तो जो चित्रकूट से वो चित्रकूट में रहने चले गए थे। वनवास मिला तो अयोध्या छोड़ करके वो पहले वो वहां पर रुके थे, जहां पर भरत वापस जाकर के उनको मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। तो वो चित्रकूट एक तरीके से रहने लायक जगह नहीं है, क्योंकि बहुत घना जंगल है, बहुत अंधेरा है। लेकिन जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो वो बड़े से बड़ा काम कर लेता है, कठिन से कठिन काम कर लेता है। जंगल में भी रहना पड़ता है तो रह लेता है जब उसकी जरूरत या मजबूरी होती है। तो वही दोहा यहाँ लिखा है। रहीम जी कहते हैं जब राम को वनवास मिला तो चित्रकूट में रहने गए। चित्रकूट में रमि रहे, रमि मतलब आराम से रहे। रहीमन अवध नरेश, रहीमदास जी कहते हैं अवध नरेश, अवध मतलब अवध देश का, नरेश मतलब राजा, यानी राजा राम जो थे वो कहाँ रहने गए? चित्रकूट में रहे। और यहाँ अवध के दो अर्थ हैं। अवध मतलब जहां पर रहने लायक जगह नहीं, चित्रकूट में अवध जहां पर रहने योग्य नहीं थी जो जगह, कौन सी? चित्रकूट। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, लेकिन जब विपदा पड़ती है तो भी इस देश में भी लोग आ जाते हैं, यानी चित्रकूट जैसी जगह पर भी लोग रह लेते हैं। व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं जब राम को वनवास मिला तो वे चित्रकूट में रहने गए। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं है, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने आता है जिस पर कोई भारी विपत्ति पड़ गई हो। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। अगर कोई कहे आप आग में से चल करके चले जाओ तो हम आग पे चलेंगे? नहीं। लेकिन अगर घर में आग लग गई हो तो क्या करेंगे? हम आग के ऊपर से लांग के चल करके और दरवाजे से बाहर निकलेंगे। तो जब मुसीबत आती है तो हम बड़े से बड़ा कठिन से कठिन काम भी कर ले जाते हैं। जैसे चित्रकूट में रहना, चित्रकूट रहने योग्य जगह नहीं थी, परंतु विपत्ति आने के कारण रामचंद्र जी वहां पर भी रहे थे। तो समझ में आ रहा है। अगला दोहा देखिए, दोहा दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। जैसे आपने नट देखा होगा, नट मतलब जो कलाकार होते हैं, जो बाजीगर होते हैं, वो क्या करते हैं जब उनको कोई ऊंची छलांग लगानी होती है तो वो अपने शरीर को बिल्कुल सिकोड़ लेते हैं और फिर एकदम से छलांग लगाते हैं और बहुत ऊंचाई को पार कर जाते हैं। तो वो अपने शरीर की कुंडली बना लेते हैं। कुंडली मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और सिमट करके कूद करके चढ़ जाते हैं। तो नट ऐसे होते हैं। जिस प्रकार से नट जो है वो अपने शरीर को समेट करके एक लंबी छलांग लगा देता है, ठीक उसी प्रकार दीर्घ दोहा, दीर्घ मतलब बड़े बड़े दोहे जो अर्थ में बड़े होते हैं, दोहे अर्थ में बहुत बड़े होते हैं। आखर थोड़े आहे, थोड़े से अक्षरों में, आखर मतलब अक्षर, थोड़े अक्षरों में बड़े अर्थ को समेटे हुए दोहा बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार नट जो है वो अपने शरीर को समेट करके और लंबी छलांग लगाता है। उसी तरह से छोटे अक्षरों में सिमटा हुआ दोहा कैसा होता है? अर्थ में बहुत बड़ा होता है। जो हम दोहे पढ़ रहे हैं, कितने गूढ़ अर्थ है इसमें। छोटी सी इतनी बड़ी बात आपको, इतनी गहन बात आपको छोटे छोटे दोहों में, दो दो पंक्तियों के दोहों में आपको समझा दी गई। तो अक्षर कम होने से अर्थ का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से छोटा शरीर होने से आप उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपसे कहा जाए ऊपर बांस पर चलो तो आप नहीं चल सकते, लेकिन एक नट जो है पतला दुबला होकर के शरीर को समेट करके उस पतली सी डोरी पर या पतले से बांस पर चल पड़ता है। तो किसी के आकार से उसकी ताकत का, उसके हिम्मत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते।
व्याख्या देखिए, रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर हों या शब्द हों, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को समेटकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कोई बच्चा छोटा हो, हाइट में कम हो, दुबला पतला हो, तो आप ये मत सोचिए बेकार होगा, हो सकता है वो टॉप कर जाए। तो आकार जो है वो बुद्धि का रिजल्ट नहीं है। अगला दोहा बच्चों, धन रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाए। उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अभी कहीं पर कीचड़ हो, थोड़ा सा पानी हो, गंदा पानी हो, पर फिर भी वो जो पानी होगा, अगर वो मीठा पानी है तो किसी जानवर की, किसी की प्यास वो बुझा सकता है, बहुत आसानी से प्यास बुझा सकता है। लेकिन उदधि बढ़ाई, उदधि मतलब सागर, उदधि मतलब सागर, लेकिन सागर इतना बड़ा सागर है और आप सागर के किनारे हो और आपको कभी प्यास लग जाए तो इतना पानी भी, आपकी इतनी सा पानी की एक बूंद से भी आप प्यास नहीं बुझा सकते। आपको अपनी पानी की बोतल लेके ही जाना पड़ेगा। जब गर्मी लग रही हो, बहुत तपती गर्मी हो, आपको प्यास के मारे गला सूख रहा हो, तब कहीं पर थोड़ा सा भी पानी मिल जाए, इतना सा पानी, 2 घूंट भी पानी मिल जाए तो आपकी प्यास बुझ जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं धन रहीम जल पंख को। रहीमदास जी कहते हैं पंख मतलब कीचड़ का जो जल है वो भी धन्य है। क्यों? क्योंकि वो लघु जीव पियत अघाए। उसे जो छोटे छोटे, लघु मतलब छोटा, जीव पियत अघाए, लोग जो छोटे छोटे जीव है वो उस कीचड़ में भी पानी पी के अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। उदधि बड़ाई कौन है, लेकिन इस समुद्र की क्या बड़ाई है, इसकी क्या तारीफ करने की जरूरत है। जगत प्यास हो जाए, इसके किनारे तो आकर के पूरा जगत प्यासा चला जाता है, जबकि इसमें अथाह पानी है। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी की मदद नहीं करी तो आप कितने भी बड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बड़े होने से आपके बड़प्पन का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप बड़े ना हैं, छोटे भी हैं, तो भी आप धन्य हैं अगर आप किसी की मदद करते। व्याख्या देखिए, रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होने पर भी व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सकें। आपका बड़प्पन तभी बड़प्पन है जब आप किसी की मदद करते हैं। नेक्स्ट दोहा, नाद रीझ तन देत मृग नर धन देत समेत। हे रहीम पशु से अधिक रीझहु कछु ना देत। अर्थ है बच्चों, नाद रीझ तन देत मृग। संगीत जब कहीं बज रहा होता है तो मृग जो है वो एकदम मस्त हो जाता है और वो संगीत को सुनने के चक्कर में शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं और वो अपना शरीर दे देता है। अगर वो उसको कहीं मधुर संगीत सुनने को मिल जाए तो उस संगीत के बदले में हिरन अपना शरीर जो है वो दे देता है। नर धन देत समेत, जिस प्रकार से मनुष्य जो है वो अपना धन दे देता है, किसी से हम खुश होते हैं तो अपने सारे पैसे जो है वो निछावर कर देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, वो कह रहे हैं वो लोग तो पशु से भी अधिक गए गुजरे हैं, बेकार हैं। रीझे हूं कछु ना देत, जो किसी से खुश होने पर भी कुछ देते नहीं। मतलब अगर आपको किसी से कुछ मिल रहा है, आपको अगर किसी तरह की खुशी अगर किसी ने दी तो बदले में आपको भी कुछ देना है। अर्थ है बच्चों, जब हम किसी से खुश होते हैं तो हम बदले में उसको कुछ देते हैं। जिस प्रकार से हिरन जो है अच्छा संगीत सुन करके अपना शरीर दान कर देता है, अपना शरीर जो है वो दे देता है, निछावर कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ले तो लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। तो उन लोगों से तो अच्छा वो हिरन है जो कम से कम संगीत के बदले अपना शरीर तो दे देता है। तो अगर आपको किसी ने कुछ दिया है तो बदले में, अगर आपने किसी की मदद ली तो बदले में उसकी मदद जरूर करें। यही रहीमदास जी कह रहे हैं यहाँ। व्याख्या देखिए, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की धुन से खुश होकर अपना शरीर निछावर कर देता है, अर्थात अपना शरीर उसे सौंप देता है, उसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कुछ लोग पशु से भी बदतर है, बुरे हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ देता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ दें, कुछ ना कुछ दें। जैसे अगर शिक्षक आपको विद्या दे रहा है तो बदले में आपको भी कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। ये गुरु दक्षिणा बच्चों पैसे से मतलब नहीं है। यहाँ पर आप गुरु का सम्मान करें, उनका रेस्पेक्ट करें और अच्छे नंबर लाके दिखाएं, गुरु खुश हो जाएगा। गुरु को बदले में मिल गया,
जैसे मैं आप लोगों से बोलती हूँ ना, कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं ना कि चैनल में आप आए हैं और आप पढ़िए, उसका फायदा उठाइए, अच्छे नंबर लाइए, लेकिन साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आगे देखते हैं बच्चों। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं अगर एक बार बात बिगड़ गई तो बने नहीं, वो फिर बन नहीं सकती। लाख करो किन कोय, कितने भी तुम उसके पीछे कुछ भी काम कर लो। रहीमन फाटे दूध को, जिस प्रकार दूध अगर एक बार फट जाता है तो उसको आप कितना भी मथ लो, वो मक्खन नहीं बन सकता। फटे दूध से मक्खन नहीं बनता, पनीर बन जाता है लेकिन मक्खन नहीं निकलता। तो वही बात है कि अगर आपकी बात एक बार बिगड़ गई तो आप लाख प्रयत्न कर लो, आपकी बात नहीं बनने वाली। पहले ही सोच समझ के काम करो। अर्थ देखिए, रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे एक बार दूध के फट जाने पर उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरी दोहा देखिए बच्चों। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है रहीमदास जी का कि रहीमन देख बड़न को, कोई बड़ी चीज आपको देखने को मिल गई तो छोटी चीज को फेंक मत दीजिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। आपका कपड़ा फट गया तो आप सुई से ही सिल पाएंगे। बड़ी तलवार बड़ी होती है लेकिन उससे आप सिलाई नहीं कर सकते। जो जिसका काम है वो उसी को शोभित होता है। इसलिए किसी के आकार को देख करके उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। छोटी से छोटी चीज भी वक्त पड़ने पर हमारे बहुत बड़े बड़े काम कर देती है। जैसे छोटी सी दवा की गोली छोटी छोटी होती है लेकिन वो खाते हम ठीक हो जाते हैं। तो किसी का बड़ा आकार से नहीं हम ठीक होते, हम उसके अंदर जो क्वालिटी है उससे हमें आराम मिलता है। तो रहीमदास जी कहते हैं किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज के होने पर छोटी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार का कोई काम नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। हर एक चीज का अपना अपना अपनी जगह महत्व है। तलवार की जगह पर तलवार का महत्व है, वहां सुई से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां सुई का महत्व है वहां तलवार से कुछ नहीं कर सकते। तो हर चीज का, हर इंसान का, सबका अपना अलग महत्व होता है। तो बच्चों ये थे रहीमदास जी के दोहे। नेक्स्ट दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को रही नाही रवि कह के बचाए। कबीरदास जी कहते हैं रहीमन निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति के बिना, को ना विपत्ति सहाय, विपत्ति में कोई सहायता नहीं करता। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो विपत्ति में आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। अपने पास विपत्ति के लिए संपत्ति जरूर संभाल के रखिए। क्यों? जैसे बिन पानी ज्यों जलज को, जैसे जलज मतलब कमल, अगर बिना पानी के कमल को रख दिया जाए तो वो सूख जाता है। नहीं रवि सके बचाए, तो इतना बड़ा सूरज भी कहते हैं ना कि सूरज होगा तो ही पौधे और फूल खिलते, लेकिन अगर कमल के तालाब में पानी सूख जाए तो वो सूरज भी कुछ नहीं कर सकता, वो उस कमल को बचा नहीं सकता। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि उस मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। क्या करना पड़ेगा हमको? क्या शिक्षा मिल रही है कि अपने लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी विपत्ति के समय के लिए अपना संपत्ति को बचा कर रखिए। किसी ने मदद कर दी तो बहुत अच्छा, नहीं कर दी तो आपके पास अपनी संपत्ति तो है, आप अपनी मदद स्वयं तो कर सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ प्रयोग किए गए हैं बच्चों। पहले अर्थ है मनुष्य के लिए, पानी शब्द 3 बार आया है, हर बार उसका अलग अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते अपना पानी संभाल कर रखिए। बिन पानी सब सुन, पानी के बिना सब सुना है। कैसे? पानी गए न उबरे, पानी के खत्म हो जाने पर उबर नहीं पाता कौन? मोती। अगर पानी नहीं होगा तो मोती नहीं बनेगा। मोती कहाँ बनता है? पानी में, सीप के अंदर बनता है। पानी नहीं तो सीप मर जाएगी और मोती नहीं बनेगा। मानुष मतलब मनुष्य, अगर हमको पानी ना मिले तो हम मर जाएंगे। चून मतलब आटा, अगर आटा में पानी ना डालो तो उस आटा बेकार है, आप उसकी रोटी नहीं बना सकते। पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और मनुष्य के लिए पानी की क्या जरूरत है? यहाँ पानी का अर्थ है
कि अगर आपके अंदर, आपकी आंखों में पानी है, पानी मतलब विनम्रता है, मनुष्यता है, तभी आप मनुष्य है, वरना सब सूना है, सब बेकार है, आप मनुष्य ही नहीं है। यहाँ पीने के साथ साथ इसका दो अर्थ है। जिस प्रकार पानी की कमी में हम मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे अंदर पानी ना हो, कहते हैं ना आंखों का पानी मर गया, आंखों की शर्म मर गई है, अगर आप में विनम्रता नहीं है, आप में मनुष्यता नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार से पानी के बिना मोती नहीं बन सकता, पानी के बिना मनुष्य भी नहीं बन सकता, पानी के बिना आटा नहीं गूंधा जा सकता, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के लिए, वह इसका मतलब है विनम्रता से। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए, पानी, उसके अंदर पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, यानी तेज या चमक होनी चाहिए, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मतलब मोती में अगर पानी ना हो। हाँ बच्चों, पानी के 3 अर्थ हैं। मनुष्य के लिए पानी का क्या अर्थ है? विनम्रता। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं तो वो मनुष्य नहीं, यानी पानी के बिना मनुष्य जो है वो बेकार है। मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है? मोती आपने देखा होगा, एक मोती होता है जिसके ऊपर चमक होती है, और एक होता है बिल्कुल फीका सा, अगर वो फीका है तो उसको फेंक दिया जाता है, उसको कोई नहीं लेता। लेकिन जिस मोती पर ज्यादा पानी होता है, पानी चढ़ा होता है, मतलब ज्यादा चमक होती है, उस मोती की उतनी ही कीमत होती है। तो यहाँ पानी का अर्थ है चमक से, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक से। और चून मतलब आटा, आटे के लिए पानी का क्या महत्व है? अगर आटे में पानी नहीं पड़ा तो वो आटा बेकार है, किसी काम का नहीं। जब उसमें पानी पड़ता है तब उस आटे की कीमत होती है, और वो गूंधा जाता है, और उससे रोटी बनती है, और फिर हमारे पेट की भूख जो है वो मिटती है। देखिए व्याख्या। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के लिए, इसका मतलब है विनम्रता। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र होना चाहिए, यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज, चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। अगर पानी नहीं तो मोती बेकार। तीसरे पानी का अर्थ है जल से, जिसे आटे से जोड़ा गया है। रहीम का कहना है जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता। अगर पानी डालोगे तभी आटा सॉफ्ट होता है, अगर पानी नहीं तो आटा सॉफ्ट नहीं होता, कड़ा रह जाता है। तो पानी कितना जरूरी है, इसी तरह मनुष्य भी तब मुलायम बनता है जब उसके अंदर पानी यानी विनम्रता होती है। जिसमें विनम्रता, वही मनुष्य जो है वो सॉफ्ट होगा ना। जिसमें विनम्रता नहीं होती वो अक्खड़ होते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। उसी तरह मोती, जिसमें पानी नहीं होता यानी चमक नहीं होती, उस मोती की कीमत नहीं होती। इस तरह आटे, पानी के बिना आटे का अस्तित्व नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, उसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। यहाँ 3 अर्थ है पानी के, आपको अपने अंदर पानी रखना चाहिए। इस शब्द को बच्चों हम लोग कई बार शर्म के लिए भी प्रयोग करते हैं। आंखों में पानी मर गया है, मतलब विनम्रता मर गई है, शर्म मर गई है। तो हमें अपने अंदर विनम्रता को, पानी को जीवित रखना चाहिए। पानी से ही मनुष्य जो है वो सौम्य बनता है, पानी से ही आटा नम्र होता है, पानी से ही मोती पर चमक आती है। तो बच्चों, यहाँ रहीम के दोहे समाप्त होते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको आज समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर एक बार में नहीं आए तो 2 बार सुन करके समझने की कोशिश करिए। फिर भी कहीं तकलीफ है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। और मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गुड बाय।